श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी सूर्यदेव तथा इष्ट देव की आराधना कर सूर्यदेव की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है, जिसके पहले भाग का लघु रूप हम आपको आपके सुझाव के अनुरूप नित्य प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी लिए गए प्रयुक्त हुए वो दृक पंचांग से लिए गए। छवि तथा आरंभिक संक ध्वनि यह गूगल से ली गई और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पहुंचा पाने में सफल। तो चलिए एक बार पुनः गणेश को याद कर हम प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। यह प्रस्तुति 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित और इसी पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से आपके लिए लघु पंचांग प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन है और यह जन्म नक्षत्र और आज के नक्षत्र यानी इसे तारा बल कहते हैं। जन्म नक्षत्र जो स्थायी रूप से है और आज का नक्षत्र जो अस्थायी चर है, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज कैसा दिन रहने की संभावना है, कैसे इंगित हो रहा है। यह नवतारा चक्र पद्धति पर तारा बलम नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करें। तीसरा, जन्म कुंडली में स्थायी रूप से राशि जहां बैठा हुआ चंद्रमा जहां बैठा हुआ जो जन्म राशि है और आज जो राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग जो चौघड़िया से है, यह शुभ और अशुभ काल और समय बताता है कि कौन से कार्य किस शुभ में करना चाहिए, कब नहीं करना। यह दैनिक कार्य के लिए विशेष उपयोगी है और साथ ही साथ विशेष कार्यों के लिए। तो चलिए हम आगे इस क्रम में बढ़ते हैं। पांचवा हमारा भाग जो है ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। और इस प्रकार हमारे 5वें भाग का में हम इसे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसके पहले कि हम 5वें भाग में चले, पहले भाग में चले आपके समक्ष पंचांग के बारे में कुछ चर्चा। पंचांग केवल शुभ या अशुभ मुहूर्त जाने का माध्यम नहीं है, अपितु यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों और परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भले। चलिए चलते हैं आपको पंचांग की तरफ लेकर। स्वागत है आपका पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 10 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 से विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5136। आज का सूर्योदय 5:20 पर, सूर्यास्त 6:29 पर
दिशा सूलाज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करिए आप। पंचांग के पांचों अंक, वार रविवार, तिथि दिन के 12:09 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके द्वितीय भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:52 तक धनिष्ठा, उसके बाद शतभिषा। योग मध्य रात्रि 0:02 तक सौभाग्य, उसके बाद तिगंड। करण दिन के 12:09 तक बालव, उसके बाद देर रात्रि 11:24 तक तैतिल और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व आइए देखते हैं भोलेनाथ को नमन कर भोलेनाथ का वास। तो चूंकि प्रतिपदा तिथि और नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, इसलिए भोलेनाथ आज, जब तक प्रतिपदा तिथि है, गौरी के सानिध्य में है, जो शुक्र करते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष में के द्वितीय में जाते हैं, जो सभा स्थल पर है भोलेनाथ, जो संताप देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो ये रहे हमारे भोलेनाथ को नमन करते हैं, भोलेनाथ के वास का स्थान। और इस प्रकार भोलेनाथ का वास जब तक प्रतिपदा है तब तक शुभ स्थिति है, उसके बाद ठीक नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:21 अपराह्न तक। द्विपुष्कर जो दिन के 12:09 से 1:52 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:06 से 2:59 तक। गोधूली बेला संध्या 6:30 से 6:51 तक। और निशिता मुहूर्त देर के 11:33 से मध्य रात्रि 0:17। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होकर। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:50 से 6:29 संध्या तक। गुली काल अपराह्न 3:12 से रात्रि के अपराह्न के 4:50 तक। यमगढ़ दिन के 11:55 से अपराह्न 1:33 तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि 8:49 से 10:21। पंचक प्रातः 5:20 से कल प्रातः 5:21 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त सूर्य एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, तो अहोरात्रि है। तो पंचक, अहोरात्रि। पंचक की स्थिति अशुभ, अति अशुभ है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, खास करके राहु काल में अशुभ मुहूर्त की तरफ, जब भी अशुभ मुहूर्त की अवधि है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। और ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर आपको ले चलते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में आ चुके हैं और चंद्रदेव की राशि कमजोर अवस्था में है, मंगल के नक्षत्र में भी। इस प्रकार शेष ग्रह पूर्वत राशियों में है। और अंश के अनुसार देखें तो चंद्रमा को छोड़कर सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि कमजोर मजबूत स्थिति में। शनिदेव अपनी ही राशि में है और बुधदेव तथा शनिदेव वक्री हैं। साथ ही साथ बुधदेव अस्त भी। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 4 ग्रह हैं, सम राशि में 2 ग्रह है, अपनी राशि में कोई ग्रह। नक्षत्रों के साथ ग्रह को देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 1 ग्रह है, वे हैं शनि। बृहस्पति और राहु
आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बृहस्पति। राशि के अनुसार बुध की राशि में 3 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, और शनि की राशि में 2 ग्रह हैं। मंगल तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। साथ उसके बाद बाकी के ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और केतु और चंद्र स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों नक्षत्रों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग के बारे में चर्चा। और पंचांग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारे पहले भाग के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको अब ले चलते हैं फिर दूसरे भाग में, जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन की संभावना। नक्षत्र के अनुसार यह हम देखते हैं चंद्रमा स्थायी रूप से जीव जन्म कुंडली में कहां पर है, किस नक्षत्र में है, और आज किस नक्षत्र में गोचर कर, यानी जो तारा बलन के नीचे जो रो कॉलम है तारा बलन के नीचे, वे दिखाते हैं स्थायी रूप से कहां पर चंद्रमा विराजे कुंजन कुंडली। और तारा बलम के हॉरिजॉन्टल, तारा बलम के वर्टिकल स्थायी रूप से, तारा बलम के हॉरिजॉन्टल डायनेमिक रूप से चंद्रमा गोचर करते रहते हैं और यही बदलते रहता है। और हम अपने नक्षत्र के अनुसार से देखते, यह इसे तारा बलम कहते हैं और यह आज के बारे में केवल बताता है। फिर चंद्रमा का गोचर दूसरे नक्षत्र में होगा तब उस दूसरे दिन के बारे में बताया जाए। किंतु यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्रह के अपने फल नहीं देते, वे नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं। ग्रहों के मन, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ग्रहों का मन नक्षत्र होता है और ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। नवतारा चक्र पद्धति यही है। और इन्हें कैसे जोड़ा जाता है यह आपको बताते हैं, यानी पुनः बता दें, तारा बलम आज के बारे में बताता है जो कि नवतारा चक्र पद्धति पर ही आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। तो संक्षेप में है, क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति पर हम अलग से वीडियो बहुत उसमें यूट्यूब पर रखे हुए हैं, संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र, और 27 जो नक्षत्र होते हैं उनके और एक फोन आ गया था। तो हम बातें कर रहे थे कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और कुल 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र ही ग्रहों के परिणाम निर्धारित करते हैं। और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र से जुड़ेंगे, कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे, इसके लिए, इसका निर्धारण के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, 19वां से 27वां तक तीसरी। इस प्रकार गए नक्षत्रों को समूह सामूहिक रूप से 3 श्रेणी में रखकर ग्रहों को रखा गया महादशा के क्रम। यानी केतु देव पहला ग्रह बने, दूसरा ग्रह शुक्रदेव बने, तीसरा सूर्यदेव, चौथा चंद्रदेव, पांचवा मंगल देव, छठा राहु देव, सातवां बृहस्पति देव, आठवां शनि देव और नौवां बुध देव। ये ग्रहों के इस संख्या निर्धारित की गई। अब हर नक्षत्र में से पहला श्रेणी में से, और हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 20वां, उनका स्वामित्व पहले ग्रह को मिला, केतु देव।
उसी क्रम में दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला। और यही क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। इस तरह से सूची यह बनी। और आप देखें कि नौवा पहला जो ग्रह नक्षत्र हुए अश्विनी, 10वां नक्षत्र माघा, तो और 19वां नक्षत्र मूला, इसके स्वामी तो केतुदेव बने हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 20वां पूर्वाषाढ़, इसके इनका स्वामी तो शुक्रदेव। और इसी क्रम में चलते हुए हम देख अश्लेषा जो 9वां नक्षत्र हुए, और ज्येष्ठा जो 18वां हुए, और रेवती जो 27वां हुए, उनका स्वामी तो बुधदेव बने। और सूची जो बनी यह सही कर रखने लायक है कि जो सूची बनी वह इस प्रकार बनी। और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फलित जब करेंगे तो इस सूची को याद करना होगा। अब गणना कैसे आरंभ करते हैं यह देखते हैं। तो किसी व्यक्ति का जन्म यदि अनुराधा के नक्षत्र में हुआ, जिसके स्वामी व अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र बनते हैं, यानी जन्म नक्षत्र में चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में, तो इसका मतलब हुआ चंद्रमा के अनुराधा के नक्षत्र में जातक का जन्म। और इनका स्वामित्व शनि देव का, यानी जातक की महादशा शनि की आरंभ हुई जन्म के समय। और गणना यहीं से शुरू करते हैं। तो पूष के नक्षत्र में भी जन्म होगा तो जातक का शनि देव स्वामी बनेंगे। अनुराधा में भी होगा तो भी स्वामी तो वही बनेंगे। और उत्तरा भाद्रपद यदि हुआ तो शनि देव ही स्वामी, क्योंकि उनका नक्षत्र। और गणना यहीं से आरंभ होती है। यहां से जब गणना हम करते हैं तो दूसरा ग्रह बुध, चौथा शुक्र, छठा चंद्रमा, आठवां राहु और नौवां बृहस्पति ग्रह बनता है। फिर से आपको बता दें, पहला ग्रह चंद्रमा के शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ। दूसरा ग्रह बनते हैं बुध, चौथा शुक्र, छठा चंद्रमा और आठवां राहु, नौवां बृहस्पति ग्रह बनता है। ये सभी शुभ फलदायी जातक के लिए। और वही पहला इसके शनिदेव बने, तीसरा केतु देव बने, पांचवां शनि देव बने और सातवां मंगल देव बने। ये सभी अशुभ फलदायी। अब आप खुद देखें, यहीं से गणना आरंभ करेंगे। जब गणना आरंभ किए शनिदेव से, तो शनिदेव से दूसरा, हमने कहा था दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो है वे अशुभ फलदायी होते हैं। तो शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सबसे खतरनाक यदि फल होगा तो मंगल देव का होगा, जो सातवां ग्रह होगा। उससे कम सूर्य देव, उससे कम केतु देव और उससे कम शनिदेव खुद। तो आप देखेंगे कि शनिदेव के नक्षत्र में जन्म हुआ, जब बालक जन्म के समय ही कुछ बीमार पड़ रहा है, कुछ इस तरह की बातें हो रही, परेशानियां हो रही। तो शनि देव के नक्षत्र में जन्म हुआ। और उसके बाद केतु देव आए, फिर सूर्य देव आए और मंगल देव आए। ये सभी ग्रह का यदि हमें पता चल गया कि ये ग्रह हमारे लिए शुभ हैं, ये ग्रह अशुभ हैं, तो क्या दशा महादशा का फल हम नहीं जान सकते कि कैसा फल होगा? ये जान सकते। जब हम ये जान सकते हैं कि कौन सा दशा महादशा का फल अच्छा होगा,
तो क्या हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर सकते? क्या हम यह कोशिश नहीं कर सकते कि शनिदेव के नक्षत्र में जो जातक जन्म हुआ, वह प्रयास करे कि बुध के नक्षत्र में, शुक्र के इस बुध के महादशा में, शुक्र की महादशा में, चंद्रमा की महादशा में और राहु की महादशा में ज्यादा शुभ काम किए जाए। और वही, यदि हम केतु देव केतु देव का दशा आने वाला है, या सूर्य देव का दशा आने वाला है, या मंगल देव का दशा दशा आने वाला है, क्या हम मानसिक रूप से यह तैयार अपने आप को कर सकते हैं चुनौती का सामना करने के लिए? यह इसका फल है, नौ तारा चक्र का। अब जन्म कुंडली में अगर आप देखें कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि शनि देव भाग्य भाव के स्वामी, या लग्नेश भाव भाग में बैठे हो, लग्नेश अगर सूर्य देव बन गए, तो आप बताएं कि सूर्य देव बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शनि देव भाग्य भाव के स्वामी है, इस जातक को भाग्य से कुछ मिलेगा क्या? नहीं, मेहनत करना हो। क्योंकि कुंडली में दिख रहे हैं जो ग्रह, उन्हें शक्ति नहीं है, उनके जो नक्षत्र है वे उसका फल नहीं देंगे। तो इस प्रकार हम फल देंगे। तो जन्म कुंडली का भी देख लिया, दशा महादशा का देख लिया। अब हमें ये भी देखना है कि जीवन से पर्यंत तक हम किसी न किसी व्यक्ति के नक्षत्र में, किसी न किसी व्यक्ति से मिलते रहते हैं। जन्म के बाद माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, समाज के लोग, गांव के लोग, देश के लोग, जॉब, कार्यस्थल पर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पुत्र आदि, सभी हम इन लोगों से संपर्क होता है। कौन से जन्म नक्षत्र के लोग हमारे लिए कितने लाभदायक होंगे, ये आप यहीं से जान सकते हैं। यदि जातक का पुत्र बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मा, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, तो उसके लिए कितना लाभकारी होगा? बहुत ज्यादा। राहु के नक्षत्र में जन्मा, बहुत शुभ। चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मा, सुंदर और शुभ, ये भी होगा, अच्छा भी होगा। शुक्र के नक्षत्र में शुभता, बुध के नक्षत्र में और भी शुभता रहेगी। इस प्रकार जातक जो है, शुभता इन नक्षत्रों में जन्मे जातक से साथ संबंध जब भी होंगे, वैसे लोग जो इस नक्षत्र में जन्मे होंगे, यानी बुध के नक्षत्र में अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ जो शुक्र के नक्षत्र हैं, चंद्रमा के रोहिणी, हस्ता और श्रवण, राहु के आद्रा, स्वाति, शतभिषा और बृहस्पति के पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा। इस नक्षत्र के जन्मे जातक, इनके लिए बहुत भाग्यशाली। वही ठीक इसके विपरीत शेष नक्षत्र में जन्मे जातक, इनके लिए समस्या लेकर आएंगे, चुनौती लेकर आएंगे। और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक ज्यादा परेशानी होगी। तो इस प्रकार हम अपने रिश्ते नातों को भी देख सकते हैं, सभी लोगों के संबंध में देख सकते हैं। तो ये रही हमारी संक्षिप्त प्रस्तुति, नवतारा चक्र पर छोटी सी व्याख्या। और नवतारा चक्र पद्धति पर हमने इसीलिए अलग से वीडियो डाला है, इसमें विस्तार से चर्चा की है। और उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली डाली है, जन्म कुंडली। और वह जन्म कुंडली वहां डालकर हमने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है, क्योंकि भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान के कैसे संबंध थे, कितने फलदायी थे पवन पुत्र हनुमान भगवान राम के लिए, आपस के संबंध कितने अच्छे थे,
यह इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर के जीवन में। और यह नवतारा चक्र पद्धति से प्रमाणित होता है, सटीकता प्रमाणित होती है कि फल जो है कितना में सटीकता है, वह इससे प्रमाणित प्रस्तुत उनके कुंडली के मिलान से, नवतारा चक्र पद्धति। तो वह हमने प्रयास किया है कि उनके कुंडली का विश्लेषण कर आपके लिए प्रस्तुत करें, ताकि नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता साथ। तो आप अभी देखें, फलित नवतारा चक्र का यहाँ पर भी प्रस्तुति है। पहला जन्म का होता है, जो अच्छा नहीं होता है। दूसरा संपत का, तीसरा क्षेम का, छठा आठ साधक का, आठवां मित्र, नौवां तिल। वहीं आप देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, और सातवां सबसे अधिक पीड़ा देता है। यानी ग्रहों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां क्रम में जाए तो नौवां सबसे ज्यादा सुफलदायी होगा, आठवां उससे कम, छठा उससे कम, चौथा उससे कम, दूसरा उससे। तो इस तरह से फल हम निकालते हैं। उसी तरह से अशुभता में सातवां की पीड़ा, असह्य पीड़ा हो। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति नौ तारा चक्र पद्धति पर। अब हम आपको ले चलते हैं आज ग्रह जो नौ, जो चंद्रमा तारा बलन के अनुसार जो गोचर करेगा, उसके अनुसार कैसा फल। चलिए आपको ले चलते हैं तारा बलन। तो चंद्रमा आज 1:52 तक शर्विष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शर्विष्ठा मंगल का नक्षत्र और शतभिषा राहु का नक्षत्र। तो यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा सारा नक्षत्र में जन्म जातक का जन्म हुआ है, तो आप देखें कि बाएं कॉलम में जो है, जो वर्टिकल कॉलम है, उसमें आप देखें कि वहां से आरंभ करके हम हॉरिजॉन्टल कॉलम में वहां मिलते हैं जहां मृगशिरा, चित्रा और शर्विष्ठा है पहले भाग में, और दूसरे भाग में आद्रा, स्वाति और शतभिषा है। इनको ये कहाँ मिलते हैं, और जहां मिलते हैं वहां देखें कि पहले पल में जब तक 1:52 तक, तब तक इस जातक में जो भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा सारा हुआ है, उसके लिए क्षेम है और तत्पश्चात करते हैं। पहला भाग शुभ, उसके बाद अशुभ। इसी प्रकार दूसरे नक्षत्र का भी अगर आप देखें तो पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्र पद का देखते हैं तो पहले भाग में मित्र, दूसरे भाग में अतिथ। यानी जातक का जन्म पूर्वा भाद्रपद या विशाखा या पूर्वा भाद्र, पुनर्वसु, इन नक्षत्र में हुआ होगा, तो इनके लिए अति शुभदायी है। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति आपके ये के लिए, जानकारी के लिए, और इस तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं। खुद का आज का दिन कैसा होगा ये निकाल सकते हैं। अब सवाल प्रश्न उठता है कि यदि हमारे लिए अशुभ स्थिति आज की बन रही है एक अवधि में, हमें क्या करना चाहिए और कार्य करना है। तो नेक सलाह यही है, उत्तम सलाह, कि आप जो अशुभ स्थिति बन रही है उसको त्याग करें, और उस या तो उसके पहले काम का निष्पादन कर लें या बाद कर लें। दैनिक कार्यों में दैनिक कार्यों में जो आपको करनी है वो करते रहें, लेकिन जब अशुभता की स्थिति हो तो थोड़ा सावधान रहें, ताकि अशुभता ना हो। वाहन चलाते समय या डॉक्यूमेंट्स हस्ताक्षर करते समय आदि आदि। तो आप सावधान रहें, इससे आपका, क्योंकि इन अशुभता की स्थिति से टकराना उचित नहीं है। फिर भी लोगों का कहना है कि कुछ तो उपाय होगा, तो उपाय के तौर पर जरूर हमने कहीं पढ़ा है और वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह उपाय की प्रामाणिकता हमारे पास नहीं। तो आपके समक्ष उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन पुनः कह रहे हैं रिस्क नहीं लेंगे, जोखिम नहीं उठाए। जो आपके अशुभ स्थिति है उसको माने, और अशुभता में कोई भी शुभ कार्य न। तो जो हमारे पास ये बन के आ रहे हैं वो उपाय के तौर पर जो हमने संकलन किया है,
जन्म में यदि तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है नमक का दान करें, और नैधन्य में पड़ता है तो पुनः त्याज, एकदम स्थिति खराब, त्याज करें, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये रहे हमारे नौ तारा चक्र पद्धति और तारा बलम पर प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर, चौथे भाग में। चौघड़िया मुहूर्त यह दिखा, सॉरी, अंक जो थे ये, हम आपको चंद्र बलम पर ले आते हैं। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन नहीं है। और यह देखा जाता है चंद्रमा स्थायी रूप से आपके कुंडली में किस राशि में बैठे हुए हैं, वे क्या फल दे रहे हैं, वह यहां से देखें। तो जब तक चंद्रमा आ चुकी राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए मेष राशि, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता की स्थिति बन रही है। मिथुन, तुला और मकर राशि के जातक इष्ट देव का ध्यान धरें ताकि शुभ फलदायी हो। मिथुन, तुला और मकर राशि के जातक की अशुभता थोड़ी कम हो सकती है, इस देव का ध्यान करें। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातक अति सावधान रहें, अशुभता के संकेत मिले। इन शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, जो कि चौथी प्रस्तुति है। चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का, चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, मुहूर्त दर्शाता है। और इसकी उपयोगिता दैनिक कार्यों में तथा विशेष पूजा पाठ, पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हो तो वह उसके लिए काफी उपयोगी होता है। चौघड़िया की उपयोगिता कुछ ज्यादा है, और इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर हमने यूट्यूब में वीडियो अलग से डाले हैं। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हिंदी में, अंग्रेजी में, और चौघड़िया की उपयोगिता अंग्रेजी, आप देखें, आपके लिए लाभदायक और उपयोगी भी। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। और चूंकि ये सातों चौघड़िया के साथ साप्ताहिक दिन के अनुसार है नामकरण, और हर दिन के स्वामी अलग अलग होते हैं, 7 ग्रह हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से। और ग्रहों का, सभी ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, अधिकृत होते हैं विशेष कार्यों के फल देने, इसलिए उन कार्यों का के लिए भी चौघड़िया उपयोगी हो जाता है। तो अतएव ये कह सकते हैं कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी। दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। काल बेला जो शनि का चौघड़िया हुआ करता है, वह अक्सर किसी न किसी अशुभता से अधिव्याप्त। तो दैनिक जो वृत्ति है उसे छोड़कर अन्य कार्य, शुभ कार्य उस चौघड़िया पर नहीं करना चाहिए। और जब भी अशुभता के, जब भी कोई भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का त्याग करो। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है, उसे भी त्याग करना चाहिए। तेज चौघड़िया का उपयोग हम कर सकते। तो आज का चौघड़िया चलिए देखते हैं आज का चौघड़िया कैसा है। तो आज का चौघड़िया
दिन का आरंभ रविवार होने के कारण उद्वेग से शुरू हो रहा है, जो अशुभ है। ऐसे सामान्य अशुभ होता है, लेकिन सरकारी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद चर चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया, शुभ, रोग और पुनः उद्वेग। लेकिन दिन का चौघड़िया देखें, अमृत चौघड़िया बारबेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और उद्वेग चौघड़िया राहु का, जो उद्वेग चौघड़िया जो अंतिम में है वह राहु काल से। रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 1:16 से 2:38 तक है, वह काल रात्रि से। इन चार चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तब बाकी चौघड़िया में हम काम कर सकते। तो ये रहे हमारी चौघड़िया पर प्रस्तुति, चौथी प्रस्तुति। पांचवी प्रस्तुति और अंतिम प्रस्तुति है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिखने की संभावना। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह 1 से 9 अंक यही काम पर ही काम करता है। शून्य इसमें की गणना में नहीं लिया। और पांचवा अंक जो होता है मध्यम अंक होता है। यह अपनी स्थिति के अनुसार, जो उसकी स्थिति मिली है, ताकत मिली है 1 से 9 के बीच के मध्य का, तो अपने से आप पहले के आने वाले अंकों को, बाद के आने वाले अंकों को आपस में ताल में। उसके बाद इन ये सभी 1 से 9 अंक जो है ये महत्वपूर्ण है। और हमें जब भी, क्योंकि एकल अंक में ही अंक ज्योतिष की चर्चा होती है, इसलिए जब भी हमें एक से ज्यादा अंकों का समूह मिले, जिसे कंपाउंड नंबर कहा जाता है, तो उसे प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करना, और इस एकल अंक में परिवर्तित कर तब हम इसका उपयोग करते हैं। और ये हर अंक के जो एकल अंक है 1 से 9 तक, उनके एक देवता हो, यानी सभी के एक शासन ग्रह। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, पांचवा के बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन्हें विभिन्न नामों से बुलाया जाता है अंक ज्योतिष की दुनिया में। एक को राजा, दूसरा को रानी या पार्टनर, तीसरा को गुरु या शुभ कम्युनिकेटर, पांचवा का शरारती तत्व, छठा का राजकुमार, सॉरी, चौथा का शरारती तत्व, पांचवा का राजकुमार, छठा का मंत्री, सातवां का धर्मगुरु, आठवां का अधीनस्थ या जुडिशियरी, नीचे तबके के लोग, और नौवां का मंगल, जहां है वहां सेनापति, पुलिस या चिकित्सक। तो ये रहे हमारे सभी अंकों के राजा, और उनको अंकों की दुनिया में एक यूनिक नाम से बुलाने की परंपरा। अब हमारे पास दूसरा जो आता है नामांक होता है, जो अक्षरों से निकलते हैं। कोई भी अंक जो है अक्षरों से कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहला नामांक होता है अक्षरों से निकालने के लिए हर अक्षर में प्रयुक्त हुए जो अल्फाबेट होते हैं उनके अंकीय मूल्य, और उन अंकीय मूल्य को परिवर्तित कर अंक ज्योतिष में उसे परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर गणना की जाती है। हमने एक उदाहरण स्वरूप एक नाम लिया है, उसका जोड़कर आपके समक्ष रखा है। तो ये रहे हमारे आज के अंक ज्योतिष पर प्रस्तुत है। जन्म तिथि, हमारे जो अंक हमारे जीवन में होते हैं, दो तरह के अंक होते हैं। पहला एक स्टैटिक अंक जो स्थिर होते हैं, दूसरा एक चलने वाला जो अस्थिर होता है। स्थिर अंक जो होते हैं वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त, और जो अस्थिर अंक होते हैं, चलायमान होते हैं, वे हमारा क्रिएशन होते हैं, हम उसे अपने चॉइस से लेते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजान। तो स्थायी अंक में जन्म तिथि होते हैं, और हमने कहा है कि जब भी कोई दो अंकों का कुछ भी होगा तो उसे जोड़े। तो जन्म तिथि के जो अंक होते हैं वो 3 भागों में होते हैं।
पहला तिथि, दूसरा माह, तीसरा वर्ष। तिथि के अंकों को जब जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे मूलांक कहते हैं या ड्राइवर का। तिथि वर्ष माह को जोड़कर जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे भाग्यांक कहते हैं, जिसे हम कंडक्टर भी कहते हैं। भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक ये महत्वपूर्ण अंक है। इसमें आपस में तालमेल नहीं रहने पर जातक को जीवन में परेशानी। और इससे भी एक अंक निकलता है वर्ष से, जिसे हम ईश्वर द्वारा विधि विशेष अंक बोलते हैं, एंजल नंबर उसको बोलते हैं। वो वर्ष के अंकों को जोड़कर और पुरुष के एकल अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 उसमें में से उसको घटाते हैं और महिला के लिए वो 4 उसमें जोड़ते हैं और पुनः फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं अगर एकल अंक में नहीं है। ये सभी अंक जो हुए वे स्थिर अंक। अब हमारा जो कर्म का अंक होता है सबसे पहले नाम का। और कोई भी शब्द जब हम करते हैं, चाहे पासवर्ड बनाते हो या नाम करते हो, तो उनके अक्षरीय मूल्य जो होते हैं उसमें बड़े अक्षरीय मूल्य को, अक्षर के अंकीय मूल्य को परिवर्तित कर हम अंकों को जोड़कर आपके समझ रखते हैं। तो ये हमारे कृति हुई, हमारी कृति हुई। और इसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि यह जो अंक हमारा आरंभ का अंक है और अंत का अंक है, यानी हम कपिल के संदर्भ में देखें तो के टू 2 नंबर से शुरू होता है और कुल जो 6 होता है। हम यहाँ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उसके जो एनर्जी लेवल है, जो कॉन्सोनेंट पहला अक्षर जो प्रयुक्त होता है, वह उसके लिए जो मूलांक और भाग्यांक है या ड्राइवर और कंडक्टर है उसका मित्र हो, और अंतिम अंक जो जोड़कर होते हैं वह भी उसका मित्र। यह हम सुनिश्चित करते हैं। यही अंक ज्योतिष का कमाल है। तो अंक ज्योतिष में यदि आप कोई भी जान गए कि कौन सा अंक इस जातक के लिए ठीक होगा, तो नाम आप पहले से ही ठीक करेंगे ताकि उसकी सुविधा पूरे जीवन भर उसको मिले, क्योंकि नाम एक ऐसा चीज है जो उसके लिए जीवन पर्यंत काम आता है। मोबाइल आप नंबर बदल देते हैं, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपको नहीं मिलती, लेकिन नाम की एनर्जी बराबर है। उसी तरह शहर, हम इस शहर में रह रहे हैं, दूसरे शहर बदल जाते हैं तो उसकी एनर्जी। तो इस हम इस तरह से अंक ज्योतिष पर आकलन करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं विशेष प्रस्तुति में कि अंक ज्योतिष में कौन कौन दुश्मन अंक है और किस मूलांक वाले या भाग्यांक वाले जातक को का नाम किस पहले अक्षर से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे जिसका मूलांक भाग्यांक 1 है तो उसका जातक का नाम एफ या पी पर आर से आरंभ नहीं होगा। अब हम जातक का अगर 1 का किसी का मूलांक है, 8 वाला जातक है, 8 उसका भाग्यांक है, तो आपस में ही होगा, अपने ही तो जो सा रहेगा वही 8 इसका नामांक हो गया, तो परेशानी बढ़ सकती है जीवन भर। क्योंकि जीवन भर ये जो मूलांक 1 का है व्यक्ति या भाग्यांक, उसको ये 8 नंबर की ऊर्जा बढ़ाने में, इसे सुनिश्चित होना चाहिए कि नामांक या नाम का पहला अक्षर मूलांक या भाग्यांक का शत्रु नहीं। और यही वजह है कि हमें शत्रु की सूची हर अंकवार आपके समझ रखी। अब हम अंक ज्योतिष के अनुसार देखते हैं कि आज का दिन कैसा। आज 10 अगस्त 2025, आज का मूलांक 1, भाग्यांक 9। 1 और 9 का संबंध मित्रता का, इसलिए इनका आज 1 वाले का बहुत अच्छा दिन है, शेष का अच्छा दिन नहीं।
आज का बुलांक एक बनता है, भाग्यांक 9 बनता है। ड्राइवर एक है और कंडक्टर 9। एक से 9 का सीधा संबंध केवल इसी से रहता है, सरकार से इसका सरोकार होता है। इसलिए 9 अंक की मित्रता केवल एक अंक से होती है, शेष अंकों से नहीं होती। या तो अति शत्रु या तटस्थ। तो एक अंक जिनका गुणांक एक है, यानी 1/10/1928 को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए दिन आज बहुत अच्छा होगा। शेष मूलांक वाले 2/11/2029, 3/12/21, 30 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज के दिन अच्छे नहीं होते, सावधान रहे। और 4 मूलांक वाले 4/13/22/31 को जिनका जन्म हुआ है, और 9/18/27 को जिनका जन्म हुआ है, इनका 9 अंक के साथ अति शत्रुता है। इसलिए ये अति सावधान। 5 मूलांक वाले 5/14/23 तारीख को जन्मे जातक, 6/15/24 को जन्मे जातक, 7/16/25 को जन्मे जातक और 8/17/26 को जन्मे जातक, जिनका मूलांक क्रमशः 5, 6, 7, 8 होता है, इनका तटस्थता का संबंध है 9। इसलिए इनके दिन सामान्य होंगे और अच्छे रहे। इस प्रकार हम देखें 9 अंक अपने ही 9 अंक को भी अत्यधिक शत्रु मान। क्यों? तो एक सेनापति एक राज्य में 2 सेनापति नहीं। इसलिए 9 का 9 से आपस में शत्रुता होती है, शत्रुता। दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो सावधान रहें। ऐसे जातक जिनका 4/13/22/31 को जन्म हुआ है, 9/18/27 को जन्म हुआ है, अति सावधान। तो चलिए आज बस इतना ही। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और इस प्रस्तुति को यदि पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और मित्रों के संग, ताकि उनके जीवन में शुभता आए और वे प्रस्तुति को समझकर, अपनाकर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना। तथ्य जिसमें प्रस्तुत हुए हैं वह विभिन्न पत्रिकाओं और किताबों को जो हमने पढ़ा है उससे लिए। तो इन शब्दों के साथ हम आज विराम लेते हैं। सूर्यदेव की असीम कृपा पर बनी रहे, तेज आप पर, उनका तेज आप पर हो। रविवार शुभ दिन है, आप परिवार के संग एंजॉय करें। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए विराम पर जाते हैं और आपका दिन शुभ हो। जय सूर्यदेव।